बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र और मैं हूं इस वक्त ओमान में। आज हम बात करेंगे, कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके ऊपर मुझे काफ़ी सारे व्हाट्सएप आए कि ओमान में जो रहाइश है उसके हवाले से कुछ बताएं और दुबई में जो रहाइश है उसके बारे में कुछ बताएं। अब ये दोनों सवाल इसलिए मुझसे पूछे गए हैं कि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए हुए हैं, तो लिहाजा आज आपको मैं बताऊंगा कि ओमान की जो लिविंग है, रहाइश है, वो कैसी है, जो दुबई की है वो कैसी है, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है आपके बजट के हवाले से। तो ओमान रहाइश के हवाले से काफ़ी सस्ता है और दुबई यूएई वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि पूरी दुनिया का रुझान इस वक्त उस तरफ हो चुका है। और जब भी जिस चीज़ के ऊपर पूरी दुनिया का रुझान होता है उसकी प्राइस ऑफ वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं दुबई में तो आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार दिरहम में मिलेगा। 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं दुबई में तो आपको तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार दिरहम में मिलेगा। ये भी मैं कम से कम बता रहा हूँ। और अगर आप स्टूडियो फ्लैट लेते हैं तो वो 2,000 से 2,500 दिरहम में मिलेगा आपको दुबई में। अगर यही चीज़ आप ओमान के मेन ओमान, और ये मैंने मेन दुबई नहीं कहा अभी, जो मुख्तलिफ थोड़े से साइड पे एरिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे स्टेडियम मेट्रो स्टेशन वाला एरिया हो गया दुबई में, यहाँ सलाहुद्दीन और यूनियन मेट्रो स्टेशन वाला एरिया, ये उसकी बात कर रहा हूँ। ये डाउनटाउन और ये जो बड़ा एरिया है बुर्ज खलीफा वाली साइड, उनकी तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा। अगर हम ओमान की बात करें और ओमान में जो मेन एरिया है मस्कत, उसकी बात करें, या सराउंडिंग में चले जाते हैं आप थोड़ा सा साइड एरिया, थोड़ा सा पीछे उसकी बात करूं तो मेन ओमान मस्कत में, यहाँ आप सलाला जाते हैं तो वो मेन एरिया है, मेन शहर है। तो वहाँ पे आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट, और यहाँ के कमरे और अपार्टमेंट बड़े होते हैं, वहाँ के छोटे होते हैं। और यहाँ पे आपको 99% आपको लगे हुए मिलते हैं, एसी, पंखे, लाइट्स रेडी मिलता है, लेकिन वहाँ आपको 99% सारा कुछ लगवाना पड़ता है खुद। तो बहुत सारे दुबई में बहुत सारे जैसे भी फ्लैट है, नई बिल्डिंग्स हैं, उसमें तो सेंट्रल एसी है, लेकिन यहाँ पे आपको एसी, लाइट्स हर चीज़ लगी हुई मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, अच्छा एरिया अगर हम चॉइस करें तो 2,000 से 2,500 यानी कि 200 से 250 ओमानी रियाल में, 250 ओमानी रियाल में बेहतरीन डबल बेडरूम आपको 2 बेडरूम हॉल आपको मिल जाएगा। अगर आप 1 बेडरूम हॉल लेना चाहते हैं तो 130 और 150 ओमानी रियाल में बेहतरीन अच्छी लोकेशन में मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं तो वो 80 ओमानी रियाल या 100 ओमानी रियाल में बेहतरीन मिल सकता है, जिसमें सारी चीज़ें लगी होती हैं। यहाँ गैस, बिजली, पानी सब सस्ता है, वहाँ पे बहुत महंगा है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो इसी तरह 2 बेडरूम आपको अच्छा 2 बेडरूम 150 से 200 ओमानी रियाल में मिलेगा। 1 बेडरूम 80 से 100 ओमानी रियाल में मिलेगा। और स्टूडियो फ्लैट कम बने होते हैं बस थोड़े साइड एरिया में। तो ये तो सिर्फ रहाइश है। उसके बाद बात आती है खाने पीने रहाइश की। अगर आप यूएई में, दुबई में रहते हैं तो 3 माह का आपको एडवांस देना पड़ता है, बाकी चेक देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 1 किराया देना है, बाकी चेक देने होते हैं। ये नहीं होता कि 2 किराए दें, 3 किराए दें। यहाँ पे खाना पीना रहाइश सस्ती है, यूएई महंगी है। अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं और आप अपने आप को एक चकाचौंध चांदनी में रखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यूएई बेस्ट है। अगर आप पुरसुकून माहौल में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरसुकून एरिया में रहना चाहते हैं तो ओमान बेस्ट है। यहाँ पे ना तो बहुत खच है, ना शोर शराबा है, ना यहाँ पे तनाव है, ना स्ट्रेस है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे नफसा नफसी है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आए और वो लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो यहाँ पे उसको ज़्यादा जो उस चीज़ को देखना चाहते हैं कि यार हम गहमा गहमी और चकाचौंध चीज़ में रहना चाहते हैं तो वो है। अगर आप पुरसुकून लाइफ और अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो ये। बाकी ये जो मैंने डिस्कस की है ये मेरी राय है, मेरी। इसमें अब आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं वो आपको पता है। मैंने दोनों कंट्रीज़ में फैमिली के साथ समझे, दुबई में
تو فیملی کے ساتھ میں نے ٹائم سپینڈ کیا. یہاں ابھی نہیں کیا, لیکن میرا اتنا یہاں پہ آنا جانا ہوا ہے اور میں نے اتنی ٹریولنگ کی ہے عمان میں اور اتنا سرچ کیا ہے اپنا آفس بنانے سے پہلے کہ مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ چل چکا تھا یا پتہ چل گیا ہے. تو لہٰذا باقی چیزیں تو ڈاکومنٹیشن تو یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, آگے بھی بتاتا رہوں گا. آج کا جو تھا ٹاپک وہ صرف اور صرف یہاں کی رہائش اور وہاں کی رہائش کا. تو 50% سے بھی کم ڈفرینس ہے. اگر وہاں مہینے کا 10,000 درہم خرچہ ہے تو یہاں پہ 4 سے 5,000 درہم خرچہ ہے. باقی دنیا کی بیسٹ کنٹری UAE بھی ہے, عمان بیسٹ کنٹری, وہاں پہ کرائم ریشو 0% ہے, یہاں بھی کرائم ریشو 0% ہے. وہاں بھی دنیا میں جس ملک میں آپ جاتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قانون فالو کرنا ہے, آپ بالکل سیف ہیں. آپ نے یہاں بھی قانون فالو کرنے ہیں, آپ سیف ہیں, وہاں بھی قانون فالو کرنے سیف ہیں. یہ بھی عرب کنٹری ہے, وہ بھی عرب کنٹری ہے. اس کی کرنسی بھی بہت زبردست ہے, اس کی کرنسی تو بہت ہی اسٹرانگ ہے. یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ یہاں پہ آتے ہیں, کسی اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پراپرٹی میں کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں, تو آنے والے وقت میں آپ ترقی کرنے کے چانسز زیادہ ہیں. وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی بزنس میں, کاروبار میں, تو رسک زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ بے شمار کمپٹیشن ہے. آپ ایک بزنس کرتے ہیں اس میں لاکھوں کمپٹیٹر ملیں گے. یہاں پہ آپ کرتے ہیں تو ہزاروں سینکڑوں کمپٹیٹر ملیں گے. تو پھر آپ نے چوائس خود کرنی ہے. اگر آپ اپنے ہوم کنٹری سے پاکستان سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی رہنمائی ثابت کرے گی. باقی میں نے کانٹیکٹ نمبر دے دیے ہیں اپنے, دبئی والا بھی اور عمان والا بھی, دونوں کے واٹس ایپ ہیں. دونوں کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. میری کسی قسم کی خدمات چاہیے, آپ کو کنسلٹنسی چاہیے, معلومات چاہیے, تو میں حاضر ہوں. دبئی میں کمپنی بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو کنسلٹنسی بھی دوں گا, گائیڈ لائن بھی دوں گا. عمان میں کمپنی بنانا چاہتے ہیں, ویزا لائسنس لینا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی میں کنسلٹنسی دوں گا, رہنمائی کروں گا. دونوں جگہ میرے آفسز ہیں, دونوں جگہ میں خدمات آپ کو دینے کو تیار ہوں. باقی اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.